कुमार का अनुताप, भगवान विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मत से स्कंद द्वारा 3 शिवलिंगों की स्थापना और भगवान शिव का वरदान। अर्जुन ने कहा, महामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमारनाथ के महात्म की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। मैं देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोककर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो? यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूं, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यों बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध न किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे? तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है। तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो इसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परमानंद का उपभोग करता है। स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है, उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है? ब्रह्मा जी सारथी हैं, मैं बाण हूं, मंदराचल धनुष है तथा चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु यदि सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिंगमय स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंगमय स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसीलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसे मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया। मिट्टी का, काठ का, ईंटे का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे क्रमशः 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए महासेन तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए।
भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए, तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे दो दीपक में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में भी किंचन मात्र अंतर नहीं है। स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। कुमार बोले, पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है। वही बात तारकासुर के वध के समय के पहले आकाशवाणी ने मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यों कहकर अग्निनंदन स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग स्थापित किए और उन्हें उनको समर्पित कर दिया। तदनंतर भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूर पर प्रतिज्ञेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही यह वरदान दिया, जो इस स्थान पर कार्तिक और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्निकोण में, जहां दैत्य के कपाल से शक्ति निकलती थी, वहां कार्तिकेय ने द्वितीय शिवलिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना की, जो कापालिकेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं। वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई है। उसमें स्नान करके स्कंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार है। महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद को सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार हो, शिव योग हो और तैतिलकरण हो, तो इन 6 योग के एकत्र होने पर जो पुरुष शक्ति छिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्रीय का जप करेगा, वह शरीर सहित रुद्रलोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर स्कंद बहुत प्रसन्न हुए तथा सब देवता आनंद मग्न हो साधु साधु कहने लगे। तदनंतर तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यों कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं ने भी स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वहां एक सुंदर सरोवर तैयार किया और उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक यह सरोवर यहां रहे तब तक
तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब स्कंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने एवं मस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात स्कंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सद्यो जातादि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित हो स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंदन ने पूजन करते समय भगवान शंकर से कहा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? भगवान महेश्वर बोले, जो मेरे लिंग की स्थापना करता उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता है, धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, दूध आदि कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य का शरीर निरोगित हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। उपर्युक्त वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगावे, फिर कपिला गाय के पंचगव्य से और गंगा जल से मुझे स्नान करावे और विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है, उससे भी तीर्थ का जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थों से जल की अपेक्षा महिसागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों में स्नान कराने पर क्रमशः 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केशर तथा कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है। गुग्गुल का धूप उत्तम माना गया है, उसमें भी श्रेष्ठ अगुर है। इन सब धूपों का मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिल्व पत्रों और भांति भांति के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1,00,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत, वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त वाला मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल तक शोकों से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ कराता है वह ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पा जाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित हो जाता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में मैं विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ,
उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करके स्थित रहूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा विस्मय हुआ। वह भगवान गिरिजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्भव संस्कार के सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत्त होने के कारण दुर्बोध है। आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं। आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप हैं। आपका कोप सबके लिए असह्य है। आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता। आपको नमस्कार है। शभेंद्र को आप अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं। आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमार नाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्ध के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर कारण और कार्य आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन स्कंदन ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और ओम नमः का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग्य स्तवन सुनकर शिव जी बहुत संतुष्ट हुए और पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटा, मेरे भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हुआ है उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी स्पृहणीय बन गए हो। जो लोग सायंकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूं, सुनो।
उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को महिसागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान करावे और मेरे सर्वांग में कुंकुम का लेप करें। फिर 2 वस्त्र धारण कर लाल कनेर के पुष्पों से तथा जवा के पुष्पों से और फूल की मालाओं से मेरा पूजन करें। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन करावे। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करें। ग्रहादि की शांति के लिए भी हवन करें। तदनंतर भूमिदान करके गौ के लिए दैनिक ग्रास अथवा 1 दिन के खाने के लिए पर्याप्त चारा दाना आदि दें। तत्पश्चात मंगलमय शांति पाठ एवं रुद्र का जप करावें। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों तथा हरी हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्यों और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्मपरायण होता है। शत्रु मंडली से वह कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घृत से स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल होता है। जो दूध अथवा पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह महाप्रलय काल तक मेरे लोक में निवास करता है। ऐनारंभ के दिन विषय योग में जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय तथा वैघृति योग में जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर का पूजन करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो महान फल है तथा संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वह सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा से मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन तथा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक निवास करता है, वह सर्वश्रेष्ठ पाशुपत योग को प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाता है। बेटा, यहां तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने यह वरदान दिए हैं। स्कंदन ने कहा, महेश्वर, आपके दिए हुए यह वरदान मैं पाकर कृतकृत्य हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है प्रभो। आप कभी इस स्थान का त्याग न करें। देवेश्वर, भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक यह प्रार्थना करने के पश्चात स्कंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मां, मेरा प्रिय करने की अभिलाषा से तुम भी इस स्थान का कभी त्याग नहीं करना। पार्वती बोली, बेटा, जहां भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां तो मैं स्वभाव से ही निवास करती हूं। षडानन, यहां स्त्रियों द्वारा मेरी आराधना होने पर मैं उन्हें सौभाग्य, उत्तम पति तथा अनेक पुत्र प्रदान करूंगी। चैत्र मास की तृतीया को शीतल जल से स्नान करके जो नारी फूल,
चंदन, धूप आदि से मेरी पूजा करेगी और भक्ति पूर्वक मुझे 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं अर्पण करेंगी, उसे मैं पिता, माता, सास, श्वशुर, पति, पुत्र, सौभाग्य तथा संपत्ति ये 8 वस्तुएं प्रदान करूंगी। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, ईख, लवण और जीरा ये 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को तराजू के पलड़े पर रखकर उनसे अपने को तोले तथा वह स्त्री अपने पैर सहित संपूर्ण अंगों के साथ तुल जाए और उन वस्तुओं को मेरी प्रीत के लिए दान कर दे। तत्पश्चात वह बिना नमक का भोजन करे। ऐसा करने वाली स्त्री संसार में कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। जो स्त्री माघ, कार्तिक अथवा चैत्र में यहाँ स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का संयोग कभी नहीं होगा। गिरिराज नंदिनी पार्वती की यह बात सुनकर उनके पुत्र स्कंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने माता पार्वती की स्थापना करके अपने भाई गणेश जी से कहा, विनायक, जो लोग पुष्प, धूप और मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करें, फिर कुमारेश्वर का पूजन करते हैं, उनके सभी विघ्नों का तुम निवारण करो। गणेश जी बोले, भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं, उन्हें मेरी तथा मेरे अनुगामियों की ओर से कोई भी विघ्न नहीं होगा। विघ्नराज गणेश के प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहने पर कुमार ने उनकी भी स्थापना की। इसलिए वहां सर्वदा ही विशेषतः चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कुमारेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव से ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेय ने अपने को कृतकृत्य माना तथा वे भगवान कुमारेश्वर के समीप स्वयं भी अंशतः निवास करने लगे। स्वामी कार्तिकेय की यात्रा करने वाले जो लोग इस तीर्थ में निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनकी वह यात्रा सफल होती है। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिकेय जी का पूजन करें। ऐसा करने से स्कंद स्वामी की यात्रा का जो फल है वह पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। कार्तिकेय के 108 नामों का ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन करने से, पवित्र भाव से 1 मास तक जप करने पर मनुष्य सब संकटों से छुटकारा पा जाता है। अर्जुन, यह महिसागर संगम एक ऐसा तीर्थ है जिसकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार कुमारेश्वर का संक्षेप से वर्णन किया गया। जो कुमारेश्वर की इस महात्म का उनके आगे पाठ करता है तथा जो लोग इस महात्म को सुनते और प्रसन्न होते हैं, वे सभी रुद्रलोक में निवास करते हैं। जो श्राद्ध काल में इस लिंग के महात्म का पाठ करता है, उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री को इस शिवलिंग का महात्म्य सुनावे तो उसके गर्भ से गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है, और यदि कन्या हुई तो वह पतिव्रता होती है। यह प्रसंग परम पवित्र, पाप हारक, धर्मानुकूल, अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को यह समस्त मनोवांछित फल प्रदान करता है। कुमार का विजय स्तंभ, प्रलंब दानव का वध तथा भूगोल का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभो, हम आपकी विजय कीर्ति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना स्कंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर सुवर्ण
एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा कर दिया। उस खंभे के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनवाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदक। उसका आरोपण हो जाने के पश्चात उसी के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर की स्थापना की गई। स्तंभेश्वर के पश्चिम की ओर महात्मा स्कंद ने अपनी शक्ति के अग्रभाग से एक कूप का निर्माण किया, जिसमें पाताल गंगा प्रकट हुई है। अर्जुन, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे निश्चय ही गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के पश्चात गंध और पुष्प से भगवान स्तंभेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करके भगवान शिव के परम धाम में आनंद का भागी होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके स्तंभेश्वर का पूजन करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं। तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वह पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रशंसा के लिए पहले ही कही थी। इस प्रकार स्कंद द्वारा स्थापित किए हुए चौथे उत्तम लिंग को सब देवताओं ने प्रणाम किया। साधु साधु कहकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र स्कंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, ये कुमार धन्य हैं जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्मशुद्धि के लिए भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए, सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करें। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत स्थान में स्थापित किया, जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इस समय पाताल से शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा था। वह इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है। यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ले ली और प्रलंब नामक दैत्य मारा जाए, ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। स्कंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चीरकर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया था, उस मार्ग से पाताल गंगा का पापहारी जल आकर वहां पूर्ण हो गया। स्कंद ने उसका नाम सिद्धकूप रखा था। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता और अनन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उसका अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति के योग्य हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है। उसके ऊपर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने यूं वरदान दिया था, यह वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है।
जो यहाँ श्राद्ध करता है उसके पिंड देने से सब पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्कंद के साथ जाकर महाशक्ति भगवती सिद्धांबिका देवी से प्रार्थना की, देवी तुम यहीं रहकर इस क्षेत्र की दुष्ट जीवों से रक्षा करो। शुभे अष्टमी और चतुर्दशी को जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं उनकी सब प्रकार की आपत्तियों से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर सिद्धांबिका देवी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात सिद्धेश्वर लिंग से उत्तर भाग में देवताओं ने भगवती सिद्धांबिका देवी को स्थापित किया। उस तीर्थ में भी देव समूह ने सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुष्षष्टि महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्ध के लिए वहां शिव जी के पुत्र गणेश की सिद्धि विनायक के नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के आरंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं उन सब को ये प्रबल विघ्नराज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्तम की जो लोग सदा पूजा, दर्शन और स्मरण करते हैं वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्धवट, सिद्धांबिका, सिद्ध विनायक, सिद्धेश, क्षेत्राधिपति, सिद्धसर तथा सिद्धकूप ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। सिद्धेश के संबंध में देवताओं ने भी यही गाथा गाई है। जो मनुष्य सिद्ध लिंग का पूजन करेगा उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ, जप, स्तोत्र और तपस्या द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान हो जाएंगे। यों कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो स्कंद के साथ उस क्षेत्र की ओर चले गए। स्कंद ने मारुत स्कंद के नाम से प्रसिद्धि पाई और वहां से प्रस्थान किया। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे महिसागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृत्तांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं प्रकाश शून्य था। उस अव्याकृत अवस्था में प्रकृति और पुरुष ये 2 अजन्मा जन्म रहित एक दूसरे से मिलकर एक हुए, यह हम सुना करते हैं। तत्पश्चात हमने स्वरूपभूत स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के ईक्षण सृष्टि विषयक संकल्प से शोभ को प्राप्त हुई प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महत्व में विकार आने पर अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई तथा उन तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई और रूप रसादि 5 विषय 5 महाभूतों के कार्य हैं। तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त 10 ज्ञानेंद्रियों के देवता तथा 11वीं इंद्रिय मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। ये 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुए। फिर परम पुरुष भगवान सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणित हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुआ जिसका परिमाण 100 कोटि योजन है। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए हैं। उन्होंने इसके 3 विभाग किए हैं, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधो भाग। ऊर्ध्व भाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधो भाग को पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। ये ही ब्रह्मांड के 3 विभाग किए गए हैं। इनमें से एक एक विभाग को पुनः 7-7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो 7 पाताल, 7 द्वीप और 7 स्वर्गलोक के रूप में प्रसिद्ध है। पहले मैं 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा। उनकी कल्पना इस प्रकार है, सुनो। पृथ्वी के मध्य में
जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार 1 लाख योजन का बतलाया जाता है। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्यमंडल के समान है। वह उतने ही बड़े खारे पानी की समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप और शार समुद्र के बाद शाक द्वीप है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से दुगना है। वह अपने ही बराबर प्रमाण वाले क्षीर समुद्र से, उसके बाद उससे दुगना बड़े पुष्कर द्वीप से, जो दैत्यों को मदोन्नमत कर देने वाले उतने ही बड़े सुरा समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुश द्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाला है। कुश द्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रौंच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुश द्वीप से भी दूना है। वह अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। इसके बाद इसके दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस के समुद्र से घिरा है। उसके बाद उससे दुगने विस्तार वाला गोमेद प्लक्ष नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार 7 द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,000 योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक सुवर्णमयी भूमि है। वह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकड़ के समान गोल आकार वाला लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के बाह्य भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहां कोई जीव जंतु नहीं रहते। वह अंधकार पूर्ण प्रदेश 35,19,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तार का कड़ाह है, जो ब्रह्मा जी के अंडक टाह से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। वह नीचे से ऊपर तक 1 लाख योजन तक ऊंचा है। 16,000 योजन तो वह पृथ्वी के नीचे तक गया हुआ है और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर उसकी ऊंचाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। वह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है, उस पर शंकर जी का स्थान है तथा नैऋत्य कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के सुवर्णमय शिखर पर ब्रह्मा जी का, रत्नमय शिखर शंकर जी का तथा रजतमय शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विकम्भ पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत हैं। मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है, जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत पर अश्वत्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के समान हैं। इनका दीर्घ विस्तार 1100 योजन है। इनके 4 वन हैं, जो पर्वत के शिखर पर ही स्थित हैं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्र रथ वन और पश्चिम में वैभ्राज वन तथा उत्तर में सर्वतोभद्र नामक वन हैं। इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर और पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महाहृद नामक सरोवर हैं। ये विषखंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी 1000-1000 योजन मानी गई है।
इनके सिवा वहां और भी बहुत से केसर पर्व हैं। मेरुगिरी की दक्षिण दिशा में निषद, हेमकूट और हिमवान ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1,00,000 योजन और चौड़ाई 2000 योजन है। मेरु के उत्तर में 3 मर्यादा पर्वत हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान। मेरु से पूर्व माल्यान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हैं। गंधमादन पर्वत जो जम्बू का वृक्ष है, उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्बू के नाम पर ही इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वायंभू नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए हैं। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राजश्री प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेघ्न जम्बू द्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात हैं। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरु के चारों ओर गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में सुवर्णमयी भूमि से सुशोभित भूभाग है। उसे इलावृत वर्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्राक्ष वर्ष कहलाता है। गंधमादन से इसकी समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। श्रृंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को कुरु वर्ष कहते हैं। श्रृंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकूट इनके बीच में स्थिति है। हिमवान और हेमकूट की मध्य का भूभाग किम पुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की आकृति वाले हैं। इनमें क्रमशः हिमवान और श्रृंगवान पर्वत प्रत्यंचा के स्थान स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारत वर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सभी द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वाधार ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहां 7 खंड हैं। शाक द्वीप में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत ये नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं, तथा यह जगत जिनके अधीन है वह अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सबकी रक्षा करें। कुश द्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुश द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोम उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त,
स्तयव्रत, विविक्त और वामदेव, इन 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुशद्वीप में स्थित हैं। वहां के 4 वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा हैं। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग हैं, अतः उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप है। वहां प्रियवत के पुत्र महाराजा धृतपृष्ठ का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुरूह, मेधपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णव तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। वहां पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भू, भुवा, स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, अतः स्वभाव से ही पाप नाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालमली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिस पर गरुण जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे शालमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देवव्रही, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन एवं स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हैं। गोमेद या प्रलक्ष द्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरी का वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेदा बढ़ जाता है। अतः उससे उपलक्षित द्वीपों को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहां राजा प्रियवत के पुत्र ईदमज्जिह्व राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्वंचन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, ऋत, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा हैं। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्णमय कमल देदीप्यमान है, जिसके लाखों स्वर्णमय दल शोभा पाते हैं। वहीं वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियवत के पुत्र वितिहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमणक और धातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं,
जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्मा ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकांत निष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत हैं, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की कभी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक होती है। वे लोग जप करते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोकों की स्थिति बतलाऊंगा।